नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो कल तक था कि तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणा मूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। ये पीछे से जब मैं पीछे का पाठ बताती हूँ आपको, तो वो पूरा का पूरा फ्लो में होता है, तो इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा आ नहीं पाता है कि भाई पिछला क्या हुआ था। तो आपको उसके लिए पिछला पाठ देखना होगा कि पिछले पाठ में किस तरीके से था, क्या क्या चीज़ें थी। तो आगे चलते हैं। इसके आगे क्या था कि तदंतर ऋक, यजुः और साम ये जिनके रूप हैं, जो ईशो के मुकुट मणि ईशान हैं, जो पुरातन पुरुष हैं, जिनका हृदय अघोर अर्थात सौम्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्वगुहा सदाशिव हैं, जिनके चरण वाम परम सुंदर हैं, जो महान देवता हैं और महान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी ओर पैर और सभी ओर नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के भी अधिपति, कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं, उन वरदायक सांब शिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्टि चित्त से स्तवन किया। यहाँ तक था कल। तो जो लोग नए हैं वो जानना जरूर चाहेंगे कि मैं ये पाठ क्यों कर रही हूँ। तो ये पाठ है एक शिव कार्य के लिए है, मंदिर के लिए, और इसमें मैं आप सब लोगों को सहयोग चाहती हूँ कि आप लोग इसमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इसमें 1 मिनट लगता है, 1 मिनट से भी कम ही लगता होगा, 10-15 सेकंड ही लगते होंगे, तो इससे ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो अब आप फटाफट कर दीजिए। और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनको एक बार फिर से थैंक्स करना चाहती हूँ, और जो लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और अपने परिवार और मित्रगणों से भी सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। तो जिस मंदिर का मैंने वर्णन किया आप लोगों से, उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है। तो आपने मंदिर की वीडियो देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। और आपको शिव पुराण कैसी लगती है आप मुझे वो भी बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। तो आज के शिव पुराण के पाठ में है उमा सहित भगवान शिव का प्राकट्य, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहाँ प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। भाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए गौर वर्ण विशाल नेत्र, शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। उनकी 10 भुजाएं थी, कंठ में नील चिन्ह था। उनके श्रीअंग समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन सर्वांग सुंदर शिव के इस मस्तक भस्म में त्रिपुंड से अंकित थे। ऐसे विशेषणों से युक्त परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देख मैंने और भगवान विष्णु ने पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब पापहारी करुणा कर भगवान महेश्वर ने प्रसन्नचित्त होकर उन श्री विष्णुदेव को श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया। मुने उनके बाद शिव ने परमात्मा श्रीहरि को गुहा ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ साथ हाथ जोड़ भगवान महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनसे पूजन की विधि बताने तथा
सदुपदेश देने के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, श्रीहरि की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। कृपानिधान भगवान शिव ने प्रीतिपूर्वक यह बात कही। शिव बोले, सुरश्रेष्ठ गण, मैं तुम दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोग मुझ महादेव की ओर देखो। इस समय तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसा ही स्वरूप का प्रयत्नपूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो और मेरी स्वरूप भूता प्रकृति से प्रकट हुए हो। मुझ सर्वेश्वर के दाएं बाएं अंगों से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। ये लोक पितामह ब्रह्मा मेरे दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं और तुम विष्णु मुझ परमात्मा के वाम पार्श्व से प्रकट हुए हो। मैं तुम दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवांछित वर देता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम दोनों मुझ में सुदृढ़ भक्ति हो। ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो और वत्स विष्णु तुम इस चराचर जगत का पालन करते रहो। हम दोनों ने ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिनके अनुसार पूजित होने पर वे पूजक को अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु की उपयुक्त बात सुनकर मेरे सही श्री हरि ने महेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा। भगवान विष्णु बोले, प्रभु, यदि हमारे प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न है और यदि आप हमें वर देना आवश्यक समझते हैं तो हम यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अनन्य एवं विचल भक्ति बनी रहे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, श्रीहरि की यह बात सुनकर भगवान हर ने पुनः मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े हुए उन नारायण देव से स्वयं कहा। श्री महेश्वर बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार का करता हूँ, सगुण और निगुण हूँ तथा सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार परब्रह्म परमात्मा हूँ। विष्णु सृष्टि रक्षा और प्रलय रूप गुणों अथवा कार्यों के भेद से मैं ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम धारण करके तीनों स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। हरे, वास्तव में मैं सदा निष्कल हूँ। विष्णु, तुमने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी उस प्रार्थना को मैं अवश्य सच्ची करूँगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। ब्राह्मण, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझ में कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही यह रुद्र है। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से भी मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे ज्योति का जल आदि के साथ संपर्क होने पर भी उसमें स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी से संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। यह मेरा शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव के ही तुल्य होंगे। महामुने, उनमें और शिव में परायपन का भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए दो रूपों में विभक्त हो गया है। अतः शिव और रुद्र में कभी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरे विचार से शिव रूप है। मैं तुम ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे वे सब के सब एक रूप हैं, इसमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा। तथापि मेरा शिव रूप भी सनातन है। यही सदा सब रूपों का मूलभूत कहा गया है। यह सत्य, ज्ञान और अनंत ब्रह्म है। ऐसा जानकर सदा मेरे मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। ब्राह्मण, सुनो, मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की भुकुटी से प्रकट होऊंगा। गुणों में भी मेरा प्रकट कहा गया है। जैसा कि लोगों ने कहा है, हर तामस प्रकृति के हैं। वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है।
उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वैकारिक मतलब सात्विक भी समझना चाहिए, क्योंकि सात्विक देवगण वैकारिक अहंकार की ही सृष्टि है। यह तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का ही है, वस्तुतः नहीं है। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।